Hello students. Today we are going to discuss topic strikes and unions from chapter 5 Change and Development in Industrial Society from class 12 Sociology textbook Social Change and Development in India. Now what do you mean by strike? Strike is a situation where workers restrain from work because they want better wages. In a strike, workers do not go to work. To call a strike is a difficult decision as managers may try to use substitute labor, and workers also find it hard to sustain themselves without wages. It is a very risky proposition for the workers as the employer may not take them back after the strike. तो स्ट्राइक में आपके जो स्ट्राइक जो होती है वो वर्कर्स के द्वारा करी जाती है, ठीक है ना। स्ट्राइक्स में जो वर्कर्स होते हैं वो काम पर नहीं जाते, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, चाहे वो बेटर वेजेस की डिमांड कर रहे हों या बेटर वर्किंग आवर्स की डिमांड कर रहे हों या बेटर वर्किंग कंडीशंस की डिमांड कर रहे हों। स्ट्राइक में आपका स्ट्राइक का डिसीज़न लेना वर्कर्स के लिए बहुत हार्ड होता है क्योंकि विदाउट वेजेस उनको सस्टेन करना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और जो स्ट्राइक की सिचुएशन होती है उसमें कितनी बार जो मैनेजर्स होते हैं वो वर्कर्स के बदले सब्स्टिट्यूट लेबर को लाके अपना काम करवा लेते हैं। तो इतनी बार ये बहुत रिस्की सिचुएशन हो जाती है उन वर्कर्स के लिए क्योंकि एम्प्लॉयर कितनी बार स्ट्राइक के बाद वर्कर्स को दोबारा जॉब पर नहीं रखते। On the other hand, lockout is when the management closes down these factory or industry for some time. So, in a lockout, the management shuts the gates and prevents workers from coming. लॉकआउट जो है वो आपका मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। इसमें मैनेजमेंट अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री को क्लोज कर देता है फॉर सम टाइम। दिस मे बी ड्यू टू बैंक्रप्सी, केस पेंडिंग ऑन द फैक्ट्री, सेलिंग इट ऑफ एंड एक्सचेंज ऑफ हैंड्स। जो लॉकआउट की सिचुएशन होती है उसके रीज़न है आपके बैंक्रप्सी हो सकता है। बैंक्रप्सी आपकी वो सिचुएशन होती है जिसमें या तो बिज़नेस जैसे फेल हो गया या फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डेब्ट ज़्यादा हो गया, तो जो कंपनी होती है दे फाइल बैंक्रप्सी। सेकेंड रीज़न इज़ केस पेंडिंग ऑन द फैक्ट्री। कितनी बार फैक्ट्री में डिस्प्यूट हो जाता है, केस होते हैं, केस पेंडिंग है, तो ये रीज़न भी हो सकता है आपका लॉकआउट का। एंड सेलिंग इट ऑफ एंड एक्सचेंज ऑफ हैंड्स। सेलिंग इट ऑफ मतलब या फैक्ट्री सेल आउट कर दी या मैनेजमेंट ही पूरा चेंज हो गया, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका लॉकआउट हो सकता है। In a lockout, unlike strike, the management has to pay a compensation or take back the employees. लेकिन लॉकआउट की जो सिचुएशन होती है उसमें मैनेजमेंट वर्कर्स को उस पीरियड का कंपनसेशन पे करता है, और जब ये सिचुएशन ठीक हो जाती है, लॉकआउट जब क्या कहते हैं आपका ख़त्म हो जाता है, तो एम्प्लॉयज़ को दोबारा से आपका काम पे रख लिया जाता है। बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट। तो स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बीच में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आप लिख सकते हैं, सच एज आप लिख सकते हो कि स्ट्राइक टेक प्लेस व्हेन द डिमांड ऑफ द वर्कर्स आर नॉट मेट, ठीक है। दिस इज़ अ पीसफुल वे ऑफ एयरिंग द ग्रीवेंसेज ऑफ द वर्कर्स, वेयर एज इन लॉकआउट द मैनेजमेंट शट्स द गेट एंड प्रिवेंट्स द एजिटेटेड वर्कर्स फ्रॉम कमिंग टू वर्क। Now what do you understand by union? Union is an association formed to protect the interest of the factory workers. यूनियन आपकी वो एसोसिएशन होती है जो फैक्ट्री वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है या बनती है। और यूनियन को कौन फॉर्म करता है? यूनियन को वर्कर्स ही फॉर्म करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट वन फेमस स्ट्राइक, द बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982. It was led by the trade union leader Dr. Datta Samant and affected nearly 250,000 workers and their families. The strike lasted nearly 2 years. The workers wanted better wages and also wanted the right to form their own union.
According to the Bombay Industrial Relations Act BIRA, a union had to be approved, and the only way it could be approved was if it gave up the idea of strike. ठीक है, वो जो वर्कर्स की क्या डिमांड थी कि क्या कहते हैं, आपके बेटर वेजेस की डिमांड कर रहे थे और अपनी यूनियन बनाने की। लेकिन जो आपका बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट था बीरा, वो यूनियन हैड टू बी अप्रूव्ड। उसका ये मानना था कि यूनियन आपकी तभी अप्रूव होगी जब आप स्ट्राइक के आइडिया को छोड़ देंगे, तभी आपकी यूनियन फॉर्म हो सकेगी। द कांग्रेस लेड राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ RMMS was the only approved union, and it helped to break the strike by bringing in other workers. दैट टाइम जो आपकी थी RMMS, वो ही आपकी एक खाली अप्रूव्ड यूनियन थी, और उसने क्या किया, वर्कर्स को स्ट्राइक को ब्रेक करने के लिए उस यूनियन ने दूसरे वर्कर्स को लेकर आ गए वो लोग। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिफ्यूज टू लिसन टू द वर्कर्स डिमांड। गवर्नमेंट ने भी वर्कर्स की डिमांड को नहीं सुना। Slowly, after 2 years, people started going back to work because they were desperate. Nearly 1 lakh workers lost their jobs. After 2.5 years, the strike was failure. Unfortunately, जो मिल थे उन्होंने क्या किया, got बदली workers, so the work in the factory did not stop. As I told you earlier, कि जो दूसरे वर्कर्स थे उनको लेकर आ गए थे आपके RMMS वाले भी और मिल वाले भी, तो उन्होंने बदली वर्कर्स जो उन वर्कर्स के बदले वहाँ पे काम कर रहे थे ताकि काम ना रुके, और 2.5 साल के बाद जो ये स्ट्राइक थी एक फेलियर हो गया। मैनी वर्कर्स डिड नॉट गेट देयर जॉब्स बैक, वेरी फ्यू गॉट जॉब्स बैक। वर्कर्स वेंट बैक टू देयर विलेजेस टू लुक फॉर अदर जॉब्स। बस कुछ ही लोगों को जॉब वापस मिली, बाकी लोग अपने विलेजेस वापस चले गए दूसरी जॉब्स के लिए। वेंट टू अदर विलेजेस फॉर वर्क इन फैक्ट्रीज। जो आपके कुछ लोग थे वेंट बैक टू देयर विलेजेस टू took up casual labors. Other moved to smaller towns like Bhiwandi, Malegaon and Ichalkaranji to work in the power loom sector. दूसरे गांव में जाके दूसरी फैक्ट्रीज में काम करने लगे। As I told you, some took up casual labours jobs, है ना, some led to migrate which affected their family life. इन सब चीज़ों ने, ये जो सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, सिचुएशन क्रिएट हुई, फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब किया। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इन सारी चीज़ों के? मिल ओनर्स डिड नॉट इन्वेस्ट इन मशीनरी एंड मॉडर्नाइजेशन। उन्होंने ना मशीनरी के ऊपर ना मॉडर्नाइजेशन, जो नई टेक्निक्स थी उसको नहीं अपना इम्प्लीमेंट किया, नहीं लेकर आए। दे आर ट्राइंग टू सेल ऑफ द मिल्स लैंड to real estate dealers to build luxury apartments. तो मिल ओनर्स ने मशीनरीज़ को नहीं ख़रीदा, अपग्रेड नहीं किया पुरानी मशीनरीज़ को, और जो उनकी जो लैंड थी वो प्रॉपर्टी डीलर्स को सोल्ड कर दी। दिस वॉज द टाइम व्हेन मिल्स डिसअपियर्ड एंड बिल्डिंग्स केम अप। And the whole scenario in Bombay changed.